देखो बेटा, ये आ गया हमारा पावर पॉइंट। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा आता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती क्या है। नॉर्मली अगर हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है, आप बोलते हो सर हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड्स होती है। इसमें क्या होती है, स्लाइड्स जो होती है वो कंबाइन करके होती है, उसके बाद हम उसको किसी जगह पे प्रेजेंट करते हैं। पॉइंट है बेटा समझ। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है अभी, इसमें हमने पढ़ना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता क्या है, इसमें कैसे हम प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हमें ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है, जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप चाहे वीडियोस को, ग्राफिक्स को या इमेज को, टेक्स्ट को कंबाइन करके एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं, कब हम इसका यूज करते हैं, सर हम तब इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी जगह पे जाके वहां अपनी टॉपिक को डिलीवर करना हो, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। किसी ऑडिटोरियम में जाना हो, वहां पे प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी हो। पॉइंट आया समझ। फिर वो प्रेजेंटेशन कस्टमाइज होती है। वो कोई प्रेजेंटेशन बनाता है जो ऑटोमेटिकली चलती है, कोई बनाता है जो कस्टम करके चलती है, यानी कि जिसमें हमारा मैन्युअली कंट्रोल होता है। पॉइंट आया समझ। अब नॉर्मली आप इतना कह सकते हैं कि सर जब भी हमें कोई तो प्रेजेंटेशन देनी होगी, अगर हमने बनानी है प्रेजेंटेशन, तो वी कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे आपने वर्ड इस्तेमाल किया था किस पर्पज के लिए, क्रिएट एंड एडिट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, चाहे लेटर्स, रिपोर्ट्स, एनवेलप्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स। सेम हियर अगर आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हो तो किस पर्पज के लिए, ताकि आप इसमें प्रेजेंटेशंस बना सको या आप इसमें शोज बना सको। पॉइंट आया समझ। अब आप कैसे करते हो, मेरे पास ये ऑप्शन एक यहाँ पे क्या है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, दीज आर कॉल्ड द टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जो प्रीडिफाइंड फॉर्मेट्स बने बनाए होते हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वी गो टू द ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सर जैसे हम प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आप चले गए, पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये आता है इसमें कि सर वर्ड का लुक अलग था और इसका इंटरफेस अलग है। पॉइंट आया समझ। वर्ड में आपको डायरेक्टली क्या दिख जाता था, पेज बीच में, लेकिन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमें यहाँ पे इसका रिव्यू दिख जाता है। ये प्रीव्यू जो है ना, यहाँ पे हमें स्लाइड दिख जाती है और यहाँ पे इसका थंबनेल हमें दिखता है। पॉइंट आया बेटा समझ। ठीक है सर, जो भी हमने काम करना है वो इस व्हाइट एरिया में हमने काम करना है। ठीक है सर, वो कैसे करते हैं, हम क्या क्या चीजें होती हैं उसमें ये देखेंगे। जैसे अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला ऑलरेडी, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारा टॉपिक तो खत्म कर ही दिया है, इसमें हमें कम ही टाइम लगेगा। क्यों, देखो होम मेन्यू है हमारे पास, ऑलरेडी हमने ये क्लिपबोर्ड पढ़ा है, क्लियर है ना, हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी हमने ये ऑप्शंस पढ़े हुए हैं सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। दैट मींस ये तो पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसमें जो एक्स्ट्रा है वो हमें पढ़ना है, वो ये वाला सेक्शन है जो एक्स्ट्रा है पावर पॉइंट का। पॉइंट आया समझ। पहला क्या है, न्यू स्लाइड। इसका मतलब यहां पे आप ये नहीं बोल सकते सर मैंने सेकंड पेज पे बनाया है, आप पेज नहीं बोल सकते, आपको यहाँ पे क्या बोलना है, नॉर्मली स्लाइड। सर चले हम यहाँ पे न्यू स्लाइड पे करते हैं क्लिक, आ गई बेटा दूसरी स्लाइड। आप एक चीज नजर रखो, पूरा ध्यान रखिएगा बेटा, इस इधर प्रीव्यू की तरफ। अभी कौन सी है, अब मैं जाता हूं फर्स्ट वन पे। आपको लग रहा है इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू स्लाइड्स, है, आपको कुछ आंखों में लग रहा है कि इसमें कुछ दूसरा ही इंटरफेस है और इसमें कुछ दूसरा इंटरफेस है। पॉइंट आया समझ। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड लेआउट डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं लेआउट डिफरेंस। लेआउट कहां हमारे पास, ये है ना ऑप्शन। आप चाहते हैं सर इनमें से लेआउट चेंज कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं ना, मैं क्या करूंगा, ब्लैंक, इस पे भी चला जाऊंगा, इसको भी कंसिडर एज। अब इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू स्लाइड्स, नो, मत ना है कोई डिफरेंस। सर दैट मीन्स आपने जो है इसका इंटरफेस चेंज, सॉरी लेआउट चेंज कर दिया। पॉइंट आया बेटा समझ। चलिए सर हम इसको डिलीट भी तो कर सकते हैं ना, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो ना। चाहे आप ये देखो यहाँ पे हमारे पास है एड सेक्शन, आप सेक्शन अलग अलग बना सकते हो। जैसे सेक्शन हम कहेंगे फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट सेक्शन लोगे, जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट में लिया था हेडिंग वन, उसके बाद उसके सब टॉपिक्स लिए थे, चैप्टर वन उसके सब टॉपिक। इसी तरह आप एक सेक्शन ले सकते हो, उसके बाद आप दूसरा सेक्शन, जैसे मैं ऐड सेक्शन करूंगा, आ गया डिफॉल्ट सेक्शन, यहाँ पे अनटाइटल्ड सेक्शन। इसी तरह अगर आपने सेक्शन का नाम रखना है तो आप यहाँ पे वो नाम मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ। चलो छोड़ दो, हमें अभी इसकी तरफ नहीं जाना। हम क्या करेंगे, इसी स्लाइड पे जाके राइट क्लिक करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट स्लाइड। मुझे इसको भी डिलीट करना है तो वो डिलीट दिस स्लाइड। अब मत ना है कोई स्लाइड मेरे पास, या अगर मुझे कंप्लीटली इसको बंद ही करना है तो मैं कंप्लीटली बंद भी कर सकता हूं। वहां से नहीं करना, फाइल पे चले जाए, यहाँ पे फिर से न्यू पे जाना, फिर से आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते, आगे ब्लैंक, फिर से आप लेआउट पे चले जाए, यहाँ पे ब्लैंक, नहीं अभी नहीं रखेंगे, अब हम थोड़ी चेंज करेंगे। सर एक काम कर लें, इस वाले ऑप्शन को थोड़ा इधर रखें,
रखा मैंने बेटा। अब आप करते हो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक। इसका मतलब, रिसेट का मतलब जो भी चेंजेस हमने की थी वो सारी चेंजेस रिवर्स हो गई, वापस अपनी सेम पोजीशन में आ गई। वो जैसे मैंने इस बॉक्स को यहां पे पकड़ के इधर रख दिया था, हो गई ना चेंज कुछ। अब आपने यहां पे कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया, रिसेट। रिसेट करने से ये अपनी डिफॉल्ट फॉर्मेट में वापस आ गया। पॉइंट आया समझ? हो गया ये वाला बॉक्स क्लियर हमारा? आया समझ? ये वाला सेक्शन हो गया ये क्लियर? ठीक है। अब आप देखिए आगे। अब आप सर प्रेजेंटेशन में बनाएंगे का, आपने तो बस दिखाया ऑप्शंस कैसे इस्तेमाल करें। अब हम कुछ बनाते हैं, लेआउट में जाके हम इसको ब्लैंक कंसिडर करते हैं। एक बात याद रख लेना कंप्लीटली, प्रेजेंटेशन जो भी बंदा बनाता है ना वो कस्टमाइज करके बनाता है, यानी कि अपनी मर्जी की प्रेजेंटेशन वो बना सकता, जैसा डिजाइन जहां पे टेक्स्ट जहां पे उसको चाहिए वो वहां पे बना सकता है। जैसे अगर मैं आपको इतना बोलूं, अगर आपके पास व्हाइट मार्कर का बोर्ड है ना, व्हाइट मार्कर बोर्ड, आप उस पर लिखोगे, क्या कोई क्राइटेरिया सेट है कि आपको साइड से 2-2 इंची छोड़नी है, 3-3 इंची छोड़नी है? मत है। क्या मार्कर से आप, इज इट मैंडेटरी कि आपको यहां से बोर्ड पे स्टार्ट करना है? आप यहां पे भी तो स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसा रूल मत ना है। दैट मीन्स वो कंप्लीटली व्हाइट एरिया हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन आप हाथ से नहीं लिख सकते। वाई? उसके लिए आपको मार्कर चाहिए, है ना। सेम केस सर, ये है ना हमारे पास व्हाइट पेज सारा, है ना, मैं लिखूं इधर कुछ, जैसे मैं लिख रहा हूं, ये लिख ही नहीं रहा है। सर क्यों? जब आपके हाथ में कोई ऐसा टूल ही नहीं है जिससे ये लिख पाए। ये तो कंप्लीटली व्हाइट बोर्ड है, यहां पे आपके हाथ में कोई ऐसा टेक्स्ट टूल नहीं है जिससे आप इस पे टाइप कर पाओ। पॉइंट आया समझ? तो हमने क्या करना है, वी गो टू इंसर्ट ऑप्शन, चलेगा इंसर्ट मेन्यू में, आ गया। इंसर्ट में भी तो हमने सारे ऑप्शंस पढ़े हुए हैं, इसमें शायद आपने टेक्स्ट बॉक्स भी पढ़ा था वर्ड में, है ना। तो ले ले सर टेक्स्ट बॉक्स और इधर आ जाए और यहां पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कोई पैराग्राफ बना दिया, आ गया बेटा यहां पे। पॉइंट आया समझ? आप चाहते हैं सर इस पैराग्राफ को पकड़ लें, इस वाले मूव टूल से पकड़ लें, हाफ पैराग्राफ को इधर भेज दें, आ गया पैराग्राफ उधर हाफ, लेकिन हमारा जो विजिबिलिटी एरिया है ना वो खाली व्हाइट एरिया है। यानी कि जब आप इस शो को चलाओगे ना कंप्यूटर में, जब आप इसको चलाओगे ना, उसको हम बोलते हैं स्लाइड शो। क्या बोलते हैं? स्लाइड। आपने अपने फोन में वो फीचर देखा होगा, गैलरी में आप कभी चले जाते हो, वहां पे कभी कभी ऊपर वो कैलआउट्स बने हुए होते हैं, या हमारे कुछ ऐसे क्या कहते हैं उसको, वो ना लास्ट ईयर के आपको फोटोग्राफ्स दिख जाते हैं, मेमोरीज जो आपकी होती है ना, आप किसी मेमोरी पे क्लिक करते हो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बदलना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स कॉल्ड स्लाइड शो। आप इसको भी स्लाइड शो में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन प्रेस F5, कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, F5। देखो ये ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, स्लाइड शो। मैं भी यहां पे F5 प्रेस करता हूं, देखो आ जाएगा, आ गया शो। जैसे शो आ गया ना, लेकिन आधा पेज कहां गया? पेज तो सर कंप्लीट आया, लेकिन आपका जो कंटेंट है ना वो आपने पेज से बाहर लिखा हुआ है। दैट इज वाई आपकी पीस में वो विजिबल नहीं होगा। पॉइंट आया बेटा समझ? चले सर एस्केप कर ले, एस्केप की से ये रिटर्न अपने मोड में वापस आ जाएगा। पॉइंट आया बेटा समझ? अब सर हमने क्या करना है, इस पैराग्राफ को आप वापस रख लें अपने इस पेज में, हमने पूरा विजिबल करवाना है। आया बेटा यहां पे? अब आया समझ की टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं? चले सर इसको पहले डिलीट कर ली, ये तो कोई रूल ही नहीं बनता कि पहली स्लाइड पे ये हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड हमारी टाइटल स्लाइड रहती है, या आपकी ग्रीटिंग्स की स्लाइड रहती है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, आपने शायद वर्ड आर्ट में पढ़ा ही होगा, हम यहाँ पे वर्ड आर्ट में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू इनोवेट यू। आ गया बेटा? सर पकड़ लें आप इसको और यहां पे चले जाए होम में, इसका जो आपका टेक्स्ट साइज है उसको आप यहां से बड़ा कर दें। आ गया बेटा? सर इसको पकड़ के आप इधर सेंटर में रख लें। आ गया? अब जब आप इसको चलाओगे फिर से शो में, तो ये कंप्लीटली हमारे फुल स्लाइड में आ जाएगा। आ गया? अब अगर हमने कोई बात करनी है, कोई टॉपिक हमने डिस्कस करना है, तो डायरेक्टली हम यहां चले जाएंगे। आप बोलेंगे, मैं आपको बोलूंगा आज जो हमारा टॉपिक है, पहला आपको ये दिखेगा वेलकम टू इनोवेट यू। आया पॉइंट बेटा समझ? है ना, पहले आपको यही तो टाइटल समझ में उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, देन हम अब टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। हम बोलेंगे यहां पे नेक्स्ट स्लाइड पे जाके सर अब हम यहां पे कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा जो टॉपिक आज का है, आप मान लो वर्ड आर्ट में ही लिखना है, मैं लिखूंगा यहां पे हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज कंप्यूटर। आ गया? उसके बाद मैंने यहां पे वो रख लिया, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आज का, कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के बाद मुझे क्या करना है, अपने अपने तरीके का आप डिजाइन चूज कर सकते हो। मुझे लगा मुझे एक लाइन चाहिए, मैंने चलो एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन उधर इधर जा रही है तो किससे करोगे, स्ट्रेट
आगे लाइन बेटा यहाँ पे लाइन शेप आउटलाइन में आप यहाँ पे शेप आउटलाइन में इसकी जाके विड्थ भी मोटी कर सकते हैं ना, ये पता है ना ये चीजें। सर आप इधर चले जाएं, अगर आपने एरो में लिखना है तो एरो में भी लिख सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको शेप बनानी, मतलब जैसा मेरे दिमाग में अभी डिजाइन है, मैं चाहता हूं कि ये डिजाइन में बनाऊं फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने पकड़ लिया, मैंने टॉपिक्स के कंटेंट्स बनाने, ऐसे में बनाऊंगा, आ गया, कंट्रोल पकड़ के मैं इसी को नीचे की तरफ ड्रॉ कर दूंगा, आया, कंट्रोल पकड़ के फिर से मैं नीचे की तरफ ड्रॉ करूंगा, कंट्रोल पकड़ के फिर से मैं नीचे की तरफ ड्रॉप करूंगा, कंट्रोल पकड़ के मैं फिर से नीचे की तरफ ड्रॉप करूंगा, आ गया। अब मुझे इस पे लिखना है, अब मुझे लिखना है, राइट क्लिक करेंगे, इसको क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट। अब मुझे इसके अंदर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पे लिखना है इंट्रोडक्शन, लिखा मैंने। नेक्स्ट में मुझे और कुछ लिखना होगा, मुझे यहां पे लिखना है फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मुझे जाना है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे लिखना है टॉपिक नंबर सिस्टम, इसी तरह मुझे इधर जाना है, इसमें मुझे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे इधर आना है और इधर मुझे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आया बेटा, ये बनाई मैंने सेकंड स्लाइड। अब जब मैं इसको शो को चलाऊंगा तो फिर से मेरा शो जो है वो बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाएगा। आ गया, वेलकम टू इनोवेटिव, किसी भी एरो किसी भी माउस पे क्लिक कर दो, कुछ भी करो, ये नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। आ गई नेक्स्ट स्लाइड हमारी। अब मैं आपको पढ़ा सकता हूं ऐसे, बेटा टुडेज आवर टॉपिक इज दैट इज कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, नंबर सिस्टम, वर्ड एंड पीपीटी। पॉइंट आया समझ? तो एज पर योर गाइडेंस इसके बाद का टॉपिक क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इसके बाद की स्लाइड जो आएगी वो किसके बारे में होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन के बारे में। ऐसे आपको प्रेजेंटेशन को डिजाइन करना है। सर चले हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और यहां पे हम जाएंगे अभी, नो नीड टू गो दिस वर्ड आर्ट। अब मुझे कोई दूसरा तरीका है, जैसे मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल सर कुछ अच्छा सा बनाते हैं, जैसे मुझे इस वाले डिजाइन में चाहिए या इस वाले डिजाइन में, मुझे यहां पे चाहिए इंट्रोडक्शन। आया ये वाला सेक्शन यहां पे, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, शेप्स कस्टमाइज करनी आती है ना आपको, किस तरीके की शेप आपको फिल करनी होगी, कैसा डिजाइन रखना होगा। राइट क्लिक करोगे इधर, यहां पे आप एडिट टेक्स्ट में चले जाओगे, यहां पे आप फिर से लिखोगे इंट्रोडक्शन। आ गया सर, इसको सिलेक्ट कर लें, होम में चले जाए, वो फॉन्ट का कलर आप यहां से ब्लैक रख लें, यहां से इसको बोल्ड कर लें और आप इसका टेक्स्ट साइज भी बड़ा कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? सर आप इंसर्ट में चले जाएं, टेक्स्ट बॉक्स में चले जाएं, अगर आपने यहां पे कुछ लिखना है ना अब इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आप वो इंट्रोडक्शन यहां पे टाइप कर सकते हैं। आप मान लो ये आ गया हमारी इंट्रोडक्शन की स्लाइड। पॉइंट आया बेटा समझ? इसी तरह आप उसके बाद की स्लाइड बनाओगे, उस पे कोई दूसरा टॉपिक जैसे नंबर सिस्टम होगा वो दूसरा होगा, वो मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? कैसे आप बहुत सारी स्लाइड से एक टॉपिक को बना सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाए, ये आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट। इंसर्ट में हमने न्यू स्लाइड का ऑप्शन, वो तो पता ही है जो अभी दिखाया मैंने। टेबल आपको आता है ना, जैसे हम जाएंगे फॉर एग्जांपल मुझे जरा जाना है, इसके बाद मुझे एक और स्लाइड चाहिए, आ गई स्लाइड। सर इस उस स्लाइड में मुझे क्या चाहिए? आ गया टेबल बन के। टेबल ऑलरेडी पढ़ा है ना, टेबल में क्या होता है, लेआउट होता है, डिजाइन होता है, वो तो पढ़ा ही है। तो नॉर्मली सर आप यहाँ टेबल में, लेकिन एक फीचर है हमारे प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में, जैसे हमारे वर्ड में नहीं था, कि फीचर ये है इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो क्या क्या चीजें, हर एक चीज। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को उधर इधर करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, कर्सर जाता नहीं था, टेबल हिलता नहीं था उधर, लेकिन यहां पे आपको जहां जिस जगह जिस कॉर्नर में लिखना है ना, आप इस टेबल को चाहते इधर इस कॉर्नर में फिट करना, इधर फिट करना, इधर फिट करना, इधर फिट करना, जैसे जिस तरीके से आप चाहते हैं वहां पे आप ये चीज कर। मैंने आपको पहली एग्जांपल बोली, इट्स व्हाइट बोर्ड मार्कर। मार्कर हाथ में उठा के आपको जहां लिखना है ना आप वहां पे लिख सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि कर्सर वहां नहीं जाएगा, मार्जिन एरिया छोड़ना है, ऐसा कोई रूल ही नहीं। पॉइंट आया बेटा समझ? ठीक है, उसके बाद आप इंसर्ट में वापस चले जाओ, पिक्चर, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम पढ़ा दूं मैं? चलिए देखिए, आप फिलहाल के लिए मैं वो दिखाऊंगा जो आपको आता है। शेप्स आपको आते हैं, ये चीजें ठीक है, स्मार्ट आर्ट आपको आता है, बाकी ये लिंक विंक जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारे ऑप्शंस पढ़े हैं, वो सारे ऑप्शंस आप प्रैक्टिस करोगे, यानी कि होम और इंसर्ट की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ऑप्शंस की जितने ऑप्शंस आपको आते हैं। पॉइंट आया समझ? मैं आपको वो ऑप्शंस दिखाऊंगा इसमें जो चीज हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं है, इसमें लेकिन है। पॉइंट आया समझ? इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। जैसे लास्ट प्रेजेंटेशन अगर आपको याद होगा, मैंने ये बनाई थी, एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, शायद ये वाली है, ये वाली है।
पता नहीं कहाँ गई है वो। अभी तो मुझे याद भी नहीं मैंने उसका नाम क्या रखा था। मैं आपको दिखाऊंगा कि किसको आप प्रेजेंटेशन बोलते हो फिर। हाँ देखो बेटा, ये जो लास्ट प्रेजेंटेशन थी ना जो मैंने लास्टली बनाई थी, ये देखो यही है ना वो। लेकिन इसमें फीचर एक मैंने लगाया था उस टाइम पे, अगर आपको याद होगा, ये खुद ही चलती थी। हम्म, पीछे वाला ये होता ना टेम्पलेट्स, दीज आर कॉल्ड टेम्पलेट्स। वो मैं दिखाऊंगा ना आगे सारा म्यूजिक कैसे आप इसमें लगा सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ये एनिमेशंस, ये वीडियोस, ये ट्रांजिशंस आप लगाओगे, ये सारा कुछ इसमें आएगा। इसमें बेटर एक ऑप्शन मैंने लगाया था, अगर आपको याद होगा, जिस दिन हमने इसको चलाया था, अब मुझे हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसको, ना ही चेंज करने की। मैंने ऐसे इसको सेटअप किया है कि ये ऑटोमेटिकली चलता है। पॉइंट आया समझ? ये ऑटोमेटिकली खुद ही चलता है। ऊपर से मैंने इसमें लूप ऐसा लगाया था कि वंस अगर ये खत्म हो जाएगी तो आफ्टर दैट ये फिर से स्टार्ट भी होनी चाहिए। अगर ये बंद हो जाती है ना, तो उसके बाद ये फिर से स्टार्ट भी होनी चाहिए, ये बंद नहीं होनी चाहिए, शो खत्म नहीं होना चाहिए, शो कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। पॉइंट आया समझ? याद है? अगर आपको याद होगा, उस दिन का तो शो जो था ना, वो कंटिन्यूअसली बार बार खुद ही चल रहा था। देखो अब, ये है वो प्रेजेंटेशन, ये जो है ना, ये अभी जो आप देख रहे थे, ये है वो स्लाइड्स जो मैंने बनाई है। ये है ना एक स्लाइड, ये है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखा हुआ, यहाँ पे ये मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया था उस दिन। तभी मैंने आपको पहले ही बोला था, फाइल पे जाओगे आप, न्यू पे जब भी जाते हो, ये आते हैं ना हमारे पास, दीज आर द टेम्पलेट्स। जैसे आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अभी मुझे बोलोगे सर प्लीज इसको बना दो, इस वाले टेम्पलेट को, या मुझे ये टेम्पलेट पसंद आ गया, मैं जैसे डायरेक्टली इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्रिएट करने के बाद आप वेट करो, ये यहाँ पे तो मुझे डाउनलोड करेगा, आप में जो होंगे टेम्पलेट्स वो खुद ही बन जाएंगे। देखो बन गया टेम्पलेट, खुद ही बैकग्राउंड खुद ही आ गया। अब जैसे ही न्यू न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे, वहां पे ब्लैक आएगा। इसी तरह अगर आप कोई दूसरा चाहते हो, न्यू पे चले जाओगे, यहाँ पे ये है, या कुछ ऐसे स्लाइड्स हमारे पास और भी होंगे जो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो, जो होंगे इस पॉइंट आया समझ, जिनसे आप इसमें कर सकते हो कोई भी प्रेजेंटेशन का डिजाइन, जैसे भी आपको डिजाइन बनाना होगा ना, वैसे आप कर सकते हो। लेकिन जब आप एक सिलेक्ट करोगे, जैसे ये है, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद क्रिएट कर दूंगा, किया मैंने क्रिएट, अब ये आ गया खुद ही, देखो आ गया ना खुद ही यहाँ पे बन के। अब इसी थीम के अकॉर्डिंग बाद में आपको अपना टॉपिक सेट करना पड़ता है। जैसे आप मान लो, देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे ये थी पहले, तो मैंने वेलकम बना दिया। नेक्स्ट वाला था तो मैंने स्लाइड में लोगो लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि सर्क्यूलर है यहाँ पे शेप, यहाँ पे कोई टाइटल नहीं जचेगा, यहाँ पे लोगो ही जचेगा। पॉइंट आया समझ? तो अकॉर्डिंग टू थंबनेल या अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट, मैंने अपनी इस सारी प्रेजेंटेशन को डिजाइन किया। आया समझ? बना हुआ प्रेजेंटेशन। फिर देखते हैं आगे आगे, जैसे आप जाओगे उतना, जितना जितना आप आगे जाओगे उतना उतना ये अट्रैक्टिव बनता जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारे फीचर्स पढ़ोगे। आप पढ़ोगे कैसे टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं, कैसे टेक्स्ट घूमता रहता है,
चलता है उधर-इधर, कैसे स्लाइड्स का वो जैसे एक स्लाइड होती है उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड का वो स्टेप उठ जाता है, वो कैसे हो जाती है, वो सारी चीज़ें वो आप देखो।